फ्रेशर इंजीनियर थे और आपको जॉब मिल गई, एक अच्छी कंपनी मिल गई या छोटी बड़ी जैसी भी हो कंपनी तो मिल गई, तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमको जाना कहाँ है। उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। तो आप फ्रेशर हो तो आप जानते नहीं हो, तो मैं आपको कुछ गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों की नॉलेज तो हो ही गई है। तो देखिए, अगर आप पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या क्या सेगमेंट इसमें। पहले मैं सिविल इंजीनियर की एक्चुअली में जॉब है, और आप एक हाईवे प्रोजेक्ट में गए हैं या टनल प्रोजेक्ट में गए हैं या तो मेट्रो प्रोजेक्ट में गए हैं या तो फिर आप बड़ी ब्रिज है जैसे नर्मदा ब्रिज है, सोन रिवर है और गंगा ब्रिज है तो यहाँ गए हैं। मतलब प्रोजेक्ट कोई भी हो, काम सबका 90% सेम ही होता है। तो सबसे पहले आप समझ लो होता क्या क्या है। सबसे पहले आता है इसमें प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर्स, क्यूए क्यूसी, जो कि हमें एक मतलब लैब को संभालता है, लैब के मटेरियल टेस्टिंग के बारे में सारी चीज़ को समझता है। तो पहले मैं सबका एक नाम ले लेता हूँ, फिर धीरे धीरे सबको मैं समझाऊंगा। डिजाइन इंजीनियर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स, क्यूए क्यूसी, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, हाईवे इंजीनियर्स, साइट इंजीनियर्स। तो सबसे पहले मैं डिजाइन इंजीनियर की बात करता हूँ। तो एक्चुअली में जो ही कंपनियों को प्रोजेक्ट आते हैं वो डिज़ाइन पहले से या तो खुद कंपनी डिज़ाइन इंजीनियर को हायर करके रखती है, या तो फिर इंजीनियर्स क्या करते हैं कि मतलब कि ये तो हायर करके रखती है तो कोई डिज़ाइन कंसल्टेंसी बनी हुई है ऑलरेडी, अथॉराइज्ड है, NHI से अथॉराइज्ड है, अलग अलग एफिलेटेड है, तो ये वहाँ से ड्राइंग आती है। तो फिर भी यहाँ पे ग्राउंड फील्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं तो डिज़ाइन इंजीनियर कंपनियाँ कुछ रखी होती हैं जो कि उसको ड्राइंग को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। तो डिज़ाइन वाले काम हो गया। क्यूए क्यूसी वाले का हो गया कि मटेरियल में सीमेंट, रेत, गिट्टी, स्टील, ये सारी चीज़ के टेस्टिंग करके बारे में बताए। और इसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो एक अच्छी पोजीशन होती है, आपको अच्छा नॉलेज होता है, आप नॉलेज के साथ साथ आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में स्टील के बारे में, ड्राइंग एनालिसिस के बारे में, ब्रिज के बारे में, कंक्रीट के बारे में, सब कुछ आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर में जान सकते हैं। तो एक अच्छा सेगमेंट, थोड़ी सी हार्ड वर्क है, मेहनत है, पर एक अच्छा सेगमेंट, तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर भी ले सकते हैं। हाईवे इंजीनियर, अगर हाईवे का प्रोजेक्ट तो हाईवे इंजीनियर है, तो हाईवे इंजीनियर में एक्चुअली में वो सॉइल के लिए सॉइल में काम करेगा, तो सॉइल में बेड बनाएगा या तो उसका लेबल देखेगा। फिर एक और है, मैं इसमें वो है सेगमेंट रह गया, आपको बताया कि सर्वेइंग है, विलिंग एंड प्लानिंग है। विलिंग भी एक अच्छा यहाँ का सेगमेंट है, जिसमें से ऐसा होता है कि जैसे आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को समझते हैं, जैसे सेल्स होता है ना, कि मतलब सेल्स मैनेजर को सब कुछ नॉलेज होता है कि वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, कहाँ जाता है, क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे एक बिलिंग का इंजीनियर होता है। जो बिलिंग इंजीनियर होता है ना, उसको तरीके से नॉलेज होता है, हाईवे मिट्टी कितनी गई, कंक्रीट कितना गया, स्टील कितना हुआ, अलग अलग कॉन्ट्रेक्टर का वो DPR। एक बिलिंग इंजीनियर भी एक अच्छा इंजीनियर होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जाएँ कहाँ। देखिए, अगर आपको ग्रोइंग चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो अपने आप को, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से, क्रिटिकल सिचुएशन के हिसाब से आप चीज़ों को समझ सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेबर से लड़ सकते हो, बात कर सकते हो, लेबर से काम निकाल सकते हो, आपके पास मैनेजमेंट का अच्छा तरीका है, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर से रिलेशनशिप अच्छे से कर सकते हो, सीनियर से रिलेशनशिप अच्छे से करो, तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बनो। स्ट्रक्चर इंजीनियर थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि ग्रो होता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, PM, DPM ये बनेंगे। हाईवे इंजीनियर भी की अच्छी पोस्टिंग होती है और सैलरी अच्छा खासा बूम मिलता है। जैसे कि हाईवे इंजीनियर में आप JE हो, AE हो, DPM हो, अच्छा लीड मिलेगी, 40 किलोमीटर हाईवे का प्रोजेक्ट है तो अच्छा खासा उसमें इनकम होती है। मतलब हाईवे इंजीनियर भी अच्छा है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रांग नहीं हो, आपको AC में रहना पसंद है, तो आप बिलिंग इंजीनियर में चले जाइए, बिलिंग करिए। बिलिंग भी एक अच्छा सेगमेंट है, बिलिंग इंजीनियर पे भी जा सकते हैं, और बिलिंग की भी अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी डिमांड है मार्केट में। आप बाद में भी कंसल्टेंसी में भी बिलिंग में काम कर सकते हैं, तो बिलिंग इंजीनियर भी वेल एंड गुड होता है। इसके बाद आप QA QC क्वालिटी में भी अच्छा नॉलेज होता है। बहुत कई प्रकार की टेस्ट होती हैं, सॉइल टेस्टिंग होती है, मटेरियल टेस्टिंग होती है, स्टील टेस्टिंग होती है, कंक्रीट टेस्टिंग होती है। तो एक मतलब QA QC भी एक अच्छा सेगमेंट है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप फील्ड में भी आओगे और ऑफिस में रहोगे, तो वो भी एक अच्छा फील्ड होता है। सर्वेइंग है, सर्वेइंग में भी एक अच्छा नॉलेज होता है, आप सर्वे कर सकते हैं। सर्वे में एक्चुअली में पॉलिटेक्निक के ज़्यादा बंदे जाते हैं, तो सर्वेइंग में रेफर कम करूंगा, पर अगर आपको इंटरेस्ट है सर्वे में जाना, सर्वे की चीज़ों को समझना, तो सर्वेइंग भी अच्छा है। लेवल देना, उसमें 2 सर्वे सेगमेंट के मशीनें होती हैं, एक ऑटो लेवल होता है, एक TS होता है, टोटल स्टेशन। तो ऑटो लेवल का भी अपना एक काम होता है, लेवल वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देना, और TS का होता है कि ऑल ओवर आप सेट सेंटर लाइन और कैड फाइल को। तो सर्वे में भी अच्छा सेगमेंट है।
इसके बाद आता है मैकेनिकल डिवीजन। एक प्रोजेक्ट में एक अच्छा मैकेनिकल डिवीजन भी होता है जिसमें व्हीकल्स होते हैं, टूल टैकल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जो कि अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि बिना मशीनरों के काम तो हो नहीं सकता। तो आप मैकेनिकल में अगर मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो जैसे एल&टी है, एल&टी के साथ सरपूंजी बहुत सारी एफकॉन, सरपूंजी, बहुत सारी कंपनियाँ, एचसीसी, हिंदुस्तान, रिलायंस, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि मैकेनिकल में अच्छा सा खासा उनका काम होता है। तो मैकेनिकल में भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी मशीनरी टूल टैकल का अच्छा मैनेजमेंट होता है। फिर यहाँ पे मशीनों को मैनेजमेंट के साथ साथ अब आपको मैं ये बताता हूँ काम क्या क्या होता है एक प्रोजेक्ट में। तो काम इन द सेंस का 40 किलोमीटर का अगर 40 किलोमीटर का हाईवे प्रोजेक्ट है तो वहाँ ज़्यादातर क्या होगा, एक हाईवे प्रोजेक्ट होगा तो 40 किलोमीटर तो ब्रिज होंगी नहीं, मान लीजिए 20-25 ब्रिज होंगी, तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर का अच्छा खासा स्ट्रक्चर इंजीनियर रिक्वायर हो गया। अब 40 किलोमीटर है तो 5-5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर का सेगमेंट देगा, तो हाईवे इंजीनियर की अच्छी रिक्वायरमेंट हो गई। और क्वालिटी में भी अच्छे इंजीनियर्स रखे जाएंगे, सर्वे भी हो जाएगा। तो आप इनमें से अपने आप को ये देख सकते, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डिजाइनिंग, प्लानिंग, विलिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, हाईवे इंजीनियर्स, क्यूए क्यूसी और सर्वेइंग, मैकेनिकल ये भी होते हैं। पर आप सिविल में हो, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि हमको जाना कहाँ है। तो मेरा ये छोटा सा नॉलेज